हेलो फ्रेंड्स, आज हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड का ऑलरेडी पता है। आज हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड को देखेंगे और इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि प्राइमल और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या डिफरेंस है, यानी आपका सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या फ़र्क है। अगर आपके प्रॉब्लम में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नॉर्मली आप उसको एम टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉब्लम मैंने लिया, तो अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो आप उसको एम टेक्निक से सॉल्व करते थे। एम टेक्निक्स को अगर हम शॉर्टली देखें तो इन ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते थे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हुए ये प्रॉब्लम की कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़रा इंक्रीज़ हो जाती थी। आप देखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये शुरू में आर्टिफिशियल वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस किए तो इसको, ये आपका स्टार्टिंग बेसिक है, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो होने चाहिए, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए आप कुछ रो ऑपरेशंस करते हो। तो रो ऑपरेशंस करने के बाद फिर ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है और इन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट आपको ज़ीरो मिलते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट करते हो कि इसको ऑप्टिमल बनाना है। तो नेक्स्ट आप जब उसको सॉल्व करते हो तो ये आइट्रेशंस, इतनी आइट्रेशंस इस प्रॉब्लम में चाहिए उसको ऑप्टिमल में आने के लिए। तो एम टेक्निक थोड़ी सी कॉस्ट के लिहाज से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। तो आज हम एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट यानी डुअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में जिनकी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन होती हैं, और देखते हैं कि ये इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप देखेंगे कि एम टेक्निक में अगर आप प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ है और आप एम टेक्निक से करते हो तो इससे भी एफिशिएंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो आप कह सकते हो, अगर आपके मॉडल के अंदर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, और उसमें हम टेक्निक यूज़ करें या टू फेज मेथड से उसको सॉल्व करें। उससे पहले जब हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड की तरफ जाने लगे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना होगा हमें सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसमें कुछ कॉमन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप प्रॉब्लम आपका ये मिनिमम का है और आप इसको सिंप्लेक्स मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं, सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड के साथ आप एम टेक्निक यूज़ करते हुए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो स्टार्ट पे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका, सपोज कर लेते हैं ये आपका प्राइमल है, तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका प्राइमल सोल्यूशन है। तो आपका स्टार्ट प्राइमल फिजिबल के साथ हो रहा है। आप वेरिएबल्स देखें, ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग बेसिक पॉजिटिव वैल्यूज मींस, तो आपका ये वाला जो सोल्यूशन है तो स्टार्टिंग वैल्यूज ये शो कर रही हैं कि आपका प्राइमल प्रॉब्लम फिजिबल है। तो आप प्राइमल फिजिबल से स्टार्ट करते हो और इधर ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। तो ऑप्टिमलिटी में मिनिमम प्रॉब्लम में आपको पता है कि आपकी सारी वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होने चाहिए मिनिमाइजेशन केस में। तो आप देख रहे हैं कि इधर आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, इट मीन्स ये ऑप्टिमल नहीं है। तो सिंप्लेक्स मेथड को जब हम सॉल्व करते थे तो हम इसको स्टार्ट पे ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लेते थे स्टार्टिंग, और इधर नॉन ऑप्टिमल होता था। तो नॉन ऑप्टिमल केस और फिजिबल स्टार्टिंग बेसिक से हम स्टार्ट लेते थे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि हम इसको, ये जो आपका नॉन ऑप्टिमल है तो इसमें जो मोस्ट पॉजिटिव है उसको एंट्रिंग वेरिएबल बनाते हुए इसको इम्प्रूव करते हुए आप ऑप्टिमैलिटी पे सारे ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स आप नेगेटिव लेके आना चाह रहे थे। क्योंकि मिनिमाइजेशन है और इसमें ऑब्जेक्टिव
फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर सब के सब नेगेटिव हों तो आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे है कि ये फिजिबल और ये जो आपकी डब्ल्यू रो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है, यानी सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं। तो अगर आपके सारे कोएफिशिएंट नेगेटिव हों और ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल कहलाता है। तो ये तो हमने सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था कि सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आपका ये फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर डब्ल्यू रो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो रो है, अगर उसमें सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव आ जाए। तो आपका स्टार्ट कैसे होता था, ये फिजिबल यानी पॉजिटिव वैल्यूज और स्टार्ट पे नॉन ऑप्टिमलिटी कंडीशन, ये सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट थी। और आप फिर इस नॉन ऑप्टिमलिटी को लेके जाते थे टुवर्ड्स ऑप्टिमलिटी। तो ये याद रखिएगा, सिंप्लेक्स मेथड का स्टार्ट होता था फिजिबल सॉल्यूशन और नॉन ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट, और आप इसको ऑप्टिमल बनाते हुए जब आप ऑप्टिमलिटी अचीव कर लेते हो तो फिर आप कहते थे ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसी सिंप्लेक्स मेथड को हम डुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब डुअलिटी, प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि ये आपका प्राइमल सॉल्यूशन है और डुअल सॉल्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपकी डब्ल्यू रो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो रो, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो आपका डुअल सॉल्यूशन इधर एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइमल सॉल्यूशन इधर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमने प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में सीखा था। इसी को हम आगे लेके जाते हैं। मैं अब इसको नॉन ऑप्टिमल नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसी सिंप्लेक्स मेथड को इस तरह से रीड करूँगा कि आप स्टार्ट लेते हो फिजिबल सॉल्यूशन के साथ, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़, और आपका प्राइमल, ये प्राइमल है, ये आपका R1 R2 ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्राइमल सॉल्यूशन है। तो प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल है और डुअल, ये आपका डुअल है। तो डुअल सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं, इसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। डुअल हम कैसे पिक करते हैं, आपको पता है मिनिमाइजेशन में आपके ये जो कोएफिशिएंट्स, ये पड़े हुए वेरिएबल्स, इनको नेगेटिव ऑफ द डब्ल्यू आपका डुअल सॉल्यूशन होता है। यानी आप अगर आप डुअल सॉल्यूशन रीड करना चाह रहे हैं तो इस सारी रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वेरिएबल्स आपके आएंगे वो आपका डुअल सॉल्यूशन होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास प्राइमल फिजिबल है और डुअल इनफिजिबल, क्योंकि मैं माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, हर कोएफिशिएंट के साइन चेंज करता हूँ, तो -976 इनफिजिबल हो जाएगा, -294 इनफिजिबल। तो एक भी अगर नेगेटिव वैल्यू है डुअल के किसी वेरिएबल की, तो ये आपका डुअल इनफिजिबल हो जाता है। तो मिनिमाइजेशन के केस में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए जो मेरे पास सोल्यूशन, डुअल सोल्यूशन आना है, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना है। तो स्टार्ट पे ये प्राइमल फिजिबल, ये प्राइमल है, प्राइमल फिजिबल, और डुअल इनफिजिबल है, क्योंकि जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -976। तो आपने प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में देखा होगा कि y1 का करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वो होता है, इधर आपने उसको लिखना था वो u1, तो u1 -976 मीन्स आपका करस्पॉन्डिंग जो डुअल है वो इनफिजिबल होगा। तो आप करते क्या हैं, अगर प्राइमल डुअल के हिसाब से सिंप्लेक्स मेथड को देखा जाए, फिजिबल प्राइमल से स्टार्ट लेते हैं, फिजिबल प्राइमल एंड इनफिजिबल डुअल, और आप इस फिजिबिलिटी को मेंटेन करते हैं एंड तक, और आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जिसकी वजह से ये डुअल इनफिजिबल है उसको आप लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स फिजिबल डुअल। तो आपका ये -976, क्योंकि मैंने कहा है डुअल होता है माइनस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसको एंटरिंग करते हो, नई सिचुएशन आपके पास ये अगली इटरेशन आ जाती है। आप देखते हैं प्राइमल अभी भी फिजिबल है, ये प्राइमल सॉल्यूशन अभी भी फिजिबल है, और डुअल
माइनस से जब मल्टीप्लाई करें तो अभी भी माइनस कोएफिशिएंट मौजूद है। अगर इन सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें इसका मतलब डुअल अभी भी इनफिजिबल है। हम इस डुअल इनफिजिबल को टुवर्ड्स डुअल फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो अगेन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें जो मोस्ट पॉजिटिव है उसको एंट्रिंग बना लेते हैं और एंट्रिंग बनाने के बाद इस आइट्रेशन को एक दफ़ा और सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट आपके पास ये सोल्यूशन आता है y1 0.9, y3 0.4। अगेन प्राइमल फिजिबल और डुअल माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें अगेन -2 आ जाएगा और -1। इट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स अभी भी डुअल इनफिजिबल है। एक दफ़ा और आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका प्राइमल फिजिबल और डुअल माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस 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 प्लस, सारे वेरिएबल्स आपके प्लस हो जाते हैं। इट मीन्स आपका डुअल फिजिबल हो चुका है। तो ये जो आइट्रेशन है लास्ट, इसको पहले तो हम देखते थे कि ये उस वक्त ऑप्टिमल होगा अगर ये सारे नेगेटिव हो जाएं, ऑप्टिमल कंडीशन। लेकिन अब हमने इसको डुअल के रेफरेंस से, प्राइमल और डुअल के रेफरेंस से देखना है। प्राइमल, ये प्राइमल फिजिबल और डुअल भी फिजिबल, क्योंकि डुअल आपका है माइनस ऑफ द डब्ल्यू, तो आपका ये फिजिबल। तो आपका ये ऑप्टिमल कहलाएगा अगर प्राइमल भी फिजिबल हो जाता है और डुअल भी फिजिबल हो जाता है, तो समझ लें आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है, ऑप्टिमलिटी आपकी आ चुकी है और आप इस सोल्यूशन को आप ऑप्टिमल सोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमल भी फिजिबल है और डुअल भी फिजिबल है। तो आप स्टार्ट लेते थे प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, और डुअल को आप टुवर्ड्स फिजिबल लेके, जब डुअल भी फिजिबल हो जाता है, प्राइमल तो ऑलरेडी फिजिबल था, तो आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती थी। तो ये आपने सिंप्लेक्स मेथड में ये करते थे। अब हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड में देखना है कि उसमें क्या रोल है, किस तरह से चलेंगे। अब आपने याद रखना है कि आपका स्टार्ट प्राइमल फिजिबल और डुअल इनफिजिबल से होता है, और डुअल को फिजिबल बनाते बनाते जब आपका डुअल फिजिबल हो जाता है तो आप कह सकते हो, ये मेंटेन रहता है आपका फिजिबल, तो आप कह सकते हो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने इसी मॉडल को लिया जो अभी पहले हमने एम टेक्निक के साथ सॉल्व किया, इसको अब हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड के तौर पे मेथड को अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं। इसको मैंने कहा ये रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे आपने असल में डुअल सिंप्लेक्स मेथड, आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज़ नहीं करने पड़ते, तो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज़ किए बगैर जो मेथड अप्लाई करना है उसको हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। अब आपने एम टेक्निक से इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट पे आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, सरप्लस या नेगेटिव स्लैक आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है। आपने नेगेटिव स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस सारे को आप लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने थे, जबकि अब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, इसी तरह इसको सॉल्व करना है, और ये मेथड हम अडॉप्ट करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो जब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको हम आइट्रेशंस में लेके जाते हैं, टेबल के अंदर प्लेस करते हैं, तो उसी तरह -24, -6, -1, -2, 0, 0, और ये सेम वैल्यूज़ 6, 1, -1, 6, 1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 0, -1, 0, -1, ये 4। अब आप जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप टेबल के अंदर लेके गए हैं, अब आपने स्टार्ट लेना है। जब आप स्टार्ट लोगे तो आप देखते हो कि एक थोड़ा सा, इसको ज़रा नोट करें, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वायलेशन हो रही है। आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ये नेगेटिव साइन नहीं इसके साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इसके टेबल के अंदर ले आएंगे, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक करना है। डेफिनेटली इसमें माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है। जहाँ ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगा आपने नेगेटिव स्लैक इंट्रोड्यूस करना है, उसी नेगेटिव स्लैक की वजह से आपका इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो स्टार्ट पे आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले
आप देखेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई इस दोनों साइड्स को, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को बोथ साइड्स अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा। तो इसको भी माइनस में रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे आप माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ये देखें आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारी एंट्रीज के साइन चेंज हो गए जिसकी वजह से ये भी साइन चेंज हो गया। इसको भी आपने दोनों साइड्स पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये सारे साइन चेंज हो गए और उसकी वजह से ये साइन भी चेंज हो गया। अब आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप चाह रहे थे वो आ चुकी है, लेकिन इसके बाद आपका ये सोल्यूशन इनफिजिबल हो चुका है। तो कोई बात नहीं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने स्टार्ट ही लेना है कि ये आपका माइनस साइन यानी इनफिजिबल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ लें जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम हुआ आपने डुअल में सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है और आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को टेबल के अंदर लेके आओगे, टेबल में आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वायलेशन होगी, उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके आपने रिमूव करना है, आपका सोल्यूशन इनफिजिबल आ जाएगा, नो इश्यू। अब मैंने जस्ट इस W को डाउनवर्ड प्लेस कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखें आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़रा ये देखना है। इनिशियली आपके पास क्या है, ये आपका प्राइमल सॉल्यूशन कहलाता था, अभी हम पीछे देख के आए हैं, ये प्राइमल सॉल्यूशन है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डुअल सॉल्यूशन। तो आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो नेगेटिव ऑफ W ये आपका डुअल सॉल्यूशन है। इट मीन्स जब आप इस सारे साइन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें ये 24, 6, 1, 2, 0, 0। तो आप इनिशियली देख रहे हैं डुअल आपका फिजिबल है, प्राइमल आपका इनफिजिबल है। और मैंने जो अभी एम टेक्निक जो एम टेक्निक का प्रॉब्लम आपको दिखाया था उसमें आपको याद होगा हमने उसमें स्टार्ट लेते थे, सिंप्लेक्स मेथड में हम स्टार्ट लेते हैं प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, और अब क्या करते थे इस डुअल को फिजिबल बनाते थे। जब फिजिबिलिटी अचीव हो जाती थी हम कहते थे ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। तो सिंप्लेक्स मेथड में प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल से हम स्टार्ट लेते थे और डुअल सिंप्लेक्स में हम प्राइमल इनफिजिबल और डुअल फिजिबल ये स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा रिवर्स है, तो आप कह सकते हो अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आपका प्राइमल इनफिजिबल है और डुअल फिजिबल है। आप देख सकते हैं ये फिजिबल है क्योंकि आपने डुअल जब पिक करना है वो नेगेटिव ऑफ द W होगा। तो फिर बता देता हूँ प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में आपका प्राइमल फिजिबल होता था, डुअल इनफिजिबल, और आप डुअल को लेके जाते थे टुवर्ड्स फिजिबिलिटी और आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती थी। जबकि डुअल सिंप्लेक्स मेथड में प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल। तो स्टार्ट करते हैं। जब ये केस है तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमने इस इनफिजिबिलिटी को लेके जाना है टुवर्ड्स फिजिबिलिटी, जबकि ये फिजिबल मेंटेन रहेगा। तो उसमें आपने देखा होगा सिंप्लेक्स मेथड में आपका जो प्राइमल फिजिबल है वो थ्रू आउट हर आइट्रेशन में फिजिबल मेंटेन रहता था, सिर्फ आप डुअल को लेके जा रहे थे टुवर्ड्स फिजिबिलिटी। तो सेम इधर आपका ये इनफिजिबल है और ये फिजिबल है, तो ये फिजिबिलिटी मेंटेन रखेंगे, इसको लेके जाएंगे इनफिजिबल को टुवर्ड्स फिजिबल। तो आपका प्रॉब्लम जब स्टार्ट होगा तो उसमें आप एंटरिंग वेरिएबल पहले डिसाइड करते थे, इसमें आप लिविंग वेरिएबल पहले डिसाइड करेंगे क्योंकि ये तो फिजिबल है ही, इसमें तो एंटरिंग हो ही नहीं सकता, एंटरिंग वेरिएबल ही नहीं है। तो आपका सबसे पहले डिसाइड करोगे आप कि लीव किसको करना है, बाद में एंटरिंग का डिसीजन होगा। ये भी ज़रा डिफरेंस है उससे सिंपल सिंप्लेक्स मेथड से। तो लिविंग जो मोस्ट नेगेटिव है इन फिजिबिलिटी को, ये -5 मोस्ट नेगेटिव है, तो ये लिविंग आपका होगा, ये आपका लिविंग बन गया। जब आपका लिविंग बनेगा तो ये आपकी पिवटल रो बन जाएगी। तो अब आपने एंटरिंग का डिसीजन लेना है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन
वाली रो है। तो एंटरिंग आपका क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव हैं और मिनिमम में सारे के सारे नेगेटिव आपकी ऑप्टिमैलिटी को शो करते थे या डुअल की फिजिबिलिटी को, तो आपको एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम रेशो लगाएंगे और रेशो इस साइड पे होगी। इस साइड पे जब रेशो हम लगाएंगे, रेशो टेस्ट, तो उसमें ये डब्ल्यू रो रोल प्ले करेगी और ये जो आपने सेलेक्ट की है पिवटल रो और डब्ल्यू रो, इससे आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरह जैसे प्राइमल में हम करते थे, सोल्यूशन की वैल्यू को, सोल्यूशन कॉलम की वैल्यू को आप डिवाइड करते थे पिवटल कॉलम की वैल्यू से। अब इधर डब्ल्यू रो की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे पिवटल रो से, तो ये -24 डिवाइड बाई -6, ये रेशो कैलकुलेट होगी। ये डब्ल्यू रो में ये कोएफिशिएंट है -6 डिवाइडेड बाय पिवटल रो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1, ये -1 डिवाइडेड बाय -1। तो आप डब्ल्यू रो का जो की वैल्यू है उसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पिवटल रो उसके साथ आप डिवाइड करोगे। तो -4 डिवाइड बाय -6, -6 डिवाइड बाय -1, -1 डिवाइड बाय 1, -2 डिवाइड बाय 0, और आपके पास ये रेशो आ जाएगी 4, ये 6, ये नेगेटिव, और ये क्योंकि डिवाइड बाय 0 है अनडिफाइंड, और ये जो जीरो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इधर आप डैशेस प्लेस कर दें तो आपके पास मिनिमम रेशो जो एंटरिंग वेरिएबल है उसका डिसीजन वही है कि आपका एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा। एंटरिंग वेरिएबल होगा जिसकी मिनिमम रेशो होगी। तो यहाँ मिनिमम रेशो के हिसाब से रूल वही सिंप्लेक्स मेथड वाला ही है। तो आपके पास मिनिमम रेशो, ये एंटरिंग, ये लिविंग था, ये एंटरिंग, तो आपके पास ये पिवटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने डिसाइड लिया था लिविंग यानी पिवटल रो, और रेशियो के साथ हमने डिसाइड किया ये एंटरिंग। तो अब आपका एंटरिंग वेरिएबल W1 है और लिविंग वेरिएबल V1 होगा। सेम वही मेथड, ये एंटरिंग डिसाइड हो चुका है W1, ये V1 की जगह लेगा, ये W1। बाकी आपकी ये पिवटल रो सेम उसी तरह कैलकुलेट होती है कि आप इस पिवटल रो को, ये जो आपके पास करंट पिवटल रो है, इसको डिवाइड कर देते हैं -6 के साथ, पिवट एलिमेंट के साथ। इसको देखें, आपके पास आपने देखा न्यू पिवट का फार्मूला होता है करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। तो ये आपकी करंट पिवट रो, क्योंकि असल में आपका ये जब एंटरिंग है ये पिवटल कॉलम, तो आप नेक्स्ट आइट्रेशन में इधर 1 लेके आना चाह रहे हैं और इधर दोनों 0, सेम वही सिंप्लेक्स मेथड में जो आप लेके आना चाह रहे थे, ताकि आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉलम मेंटेन हो सके। तो इसलिए मैंने इस 1 लाने के लिए इधर इस सारी रो को पिवट एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के पास आपके पास रिजल्ट आएगा ये, इसको -6 के साथ डिवाइड, तो ये आपकी न्यू पिवट रो आ जाएगी, ये इस जगह लेगी क्योंकि V1 की जगह एंटर हुआ है, तो न्यू पिवट रो आपकी ये बनेगी। ये वैल्यू आप इधर प्लेस कर दें, राइट। अब आपने सेकेंड रो कैलकुलेट करनी है V2, तो न्यू V2 रो आपने कैलकुलेट करनी है, ये V2 आपका इधर आ जाएगा। और V2 के लिए जो फॉर्मूला है आपकी न्यू रो कैलकुलेट हो रही है, और आपको पता है कि इस V2 की जगह पे आपने 0 लेके आना है। जब 0 लेके आना है तो आप इस पिवट रो, सेम वही मेथड जो सिंप्लेक्स मेथड में लेके आ रहे थे, इस कोएफिशिएंट को -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सेम वही करंट रो, मीन ये आपकी प्रीवियस या करंट रो है, आप न्यू V2 रो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं, सेम उसी तरह रो ऑपरेशन है। थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड ही सेम आप यूज़ कर रहे हैं। आप ये आपकी करंट रो है, ये आपकी न्यू रो है, तो रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं तो करंट रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, यानी V2 का न्यू V2 रो कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू V2 रो का कोएफिशिएंट ये -4 होगा, ये देखें आपकी करंट V2 रो, और जो पिवट कॉलम कोएफिशिएंट है वो -4 है। -4
मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो, मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास न्यू पिवट रो है। तो इसी तरह आप ऑपरेशन लगाते हैं। तो आप इस -4 को पहले इसके साथ इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट के साथ, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपकी ये रो और -4 मल्टीप्लाई करने के बाद ये रो और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपकी न्यू V2 रो निकल आएगी, ये वाली। तो आप -4 को इसके साथ माइनस करेंगे, -4, इन सबको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यू V2 रो आ जाएगी। तो इस न्यू V2 रो को आप इधर प्लेस कर दें। तो सेम आप करना क्या चाह रहे थे, इधर 0 लेके आना चाह रहे थे, तो एक रो ऑपरेशन लगाया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने W भी कैलकुलेट करना है, W रो। तो W रो में भी आप इधर 0 चाहिए आपको, क्योंकि ये आपका पिवटल कॉलम है, 0 चाहिए। तो आपके पास कैलकुलेशन क्या होगी, उसी तरह आपका फार्मूला होगा न्यू W रो का, करंट W रो, करंट रो ये है आपकी, माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। तो W रो का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -24 है, ये आ गया आपका, मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो, और न्यू पिवट रो आपकी ये थी, न्यू पिवट रो। तो आप इसको सॉल्व करें, इस -24 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड, तो ये एज इट इज़, ये -24 के साथ ये रिजल्ट, और इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट, आपके पास न्यू W रो ये आ जाएगी, और ये न्यू W रो आप इधर प्लेस कर दें। आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया होगा सेम सिंप्लेक्स मेथड वाले ही रूल्स, कि आप पिवट कॉलम जब डिसाइड हो जाता है तो न्यू पिवट रो कैलकुलेट करते हैं, फिर रिमेनिंग 2 रोज को रो ऑपरेशंस के ज़रिए ये 0 लाने के लिए आप वही ऑपरेशन एज इट इज़ जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते थे। अगेन नई आइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका सॉल्यूशन, ये जो प्राइमल सॉल्यूशन है, अभी भी इनफिजिबल है, और इसको फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाना है। और आपका डुअल, सारी वैल्यूज माइनस है, मीन इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो डुअल फिजिबल है। तो देखें वही चीज़ मेंटेन हो रही है, प्राइमल इनफिजिबल और डुअल फिजिबल। डुअल पहले भी फिजिबल था, अब भी फिजिबल है। प्राइमल पहले 2 वैल्यूज नेगेटिव थी, अब 1 नेगेटिव है, तो ये फिजिबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो अगेन जब आपने डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले एंटरिंग तो आप डिसीजन ले नहीं सकते, सारी नेगेटिव, मिनिमम प्रॉब्लम है और सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो आप लिविंग का डिसीजन पहले लोगे, और उसी तरह लिविंग का डिसीजन होगा कि नेगेटिव, एक ही नेगेटिव है, ये लिविंग होगी, राइट। और एंटरिंग के लिए फिर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो रेशियो में जो ज़ीरोज़ हैं उनको डैशेस लगा दें उनकी जगह। बाकी आपकी रेशियो होती है W रो का जो कोएफिशिएंट है उसकी डिवीजन आप करते थे पिवट रो से। अभी आपकी ये लिविंग रो है, पिवटल रो आपकी, यानी ये लिविंग रो थी, और आपने रेशियो टेस्ट लगाया, तो आपकी डिवीजन होगी -2 डिवाइड बाय वो जो लिविंग रो का करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है, -2 डिवाइड बाय -3, 4/3, आपका ये 3/2 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और सिंप्लीफाई होकर 3/2। तो W रो में जो कोएफिशिएंट है -5, और पिवटल का जो करस्पॉन्डिंग है, तो -5 डिवाइड बाय -5/3, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह W रो का ये वाला -2 डिवाइड बाय ये जो लिविंग है इसका करस्पॉन्डिंग, तो -2 डिवाइड बाय -1, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह -4 डिवाइड बाय -2/3, 6 आ जाएगा। तो आपका रेशियो आप कैलकुलेट करते होते हो W रो का कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट जो लिविंग रो का होता है। तो आपके पास नेक्स्ट आप एंटरिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं मिनिमम, और मिनिमम है आपका इन रेशियो में से 3/2 सबसे मिनिमम है, तो आपका ये एंटरिंग होगा। तो सेम उसी तरह एंटरिंग का डिसाइड हो गया, लिविंग V2 लीव कर रहा है और Y2 एंटर हो रहा है, तो Y2 V2 की जगह पे आ जाएगा। और अब आपके पास न्यू पिवट रो, ये आपका एंटरिंग कॉलम, लिविंग रो, तो पिवट आपका बन गया -4/3, इसको पूरी रो को -4/3 से डिवाइड कर दें तो न्यू पिवट रो आपकी इधर आ जाएगी। सेम उसी तरह ऑपरेशन, ये आप देखें, ये आपके पास करंट रो थी, ये आपने इधर लिखी, डिवाइडेड बाय
पिवट एलिमेंट -4/3, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये मैंने सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख दिया है, ये आपका ये न्यू पिवट रो बन जाएगी आपकी। सेम उसी तरह आपका ये 1 आ चुका है, आप ऊपर और नीचे जीरोस लेके आना चाह रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड में जैसे करते थे इसी तरह। जल्दी से आप इसकी डिटेल में नहीं जाते, इसको हम करते हैं। आप y1 रो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, न्यू y1 रो, उसी तरह आप करंट y1 रो माइनस इसका जो कोएफिशिएंट है 1/6 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं पिवट रो से। तो डिटेल में नहीं जाते, सेम उसी तरह रो ऑपरेशन लगाते हैं और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा न्यू y1 रो, ये वाला रिजल्ट। इस रो इसको इधर प्लेस कर दें, राइट। अब आपके पास w रो कैलकुलेट करनी है, सेम उसी तरह ये जो पिवट था इधर जीरो आप लेके आ गए रो ऑपरेशन के साथ, आपके पास ये रो आ गई। अब आप इधर जीरो लेके आना चाह रहे हैं, फिर रो ऑपरेशन, तो करंट रो माइनस इसका कोएफिशिएंट -2 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। उसी तरह रो ऑपरेशन डिटेल में नहीं जाते, आपके पास ये w रो कैलकुलेट होगी, इधर प्लेस कर दें। तो अब आपने देखा आपका ये जो पहले इनफिजिबल था थोड़ा सा इम्प्रूव किया, अभी भी इनफिजिबल है लेकिन डुअलिटी मेंटेन्ड है, फिजिबल। अगली आइट्रेशन में प्राइमल इनफिजिबल अगेन और डुअल इनफिजिबल अगेन। नेक्स्ट आपने देखा आपका प्राइमल भी फिजिबल हो चुका है, जिसको आप करना चाह रहे हैं। प्राइमल फिजिबल और डुअल माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए सारे साइन चेंज कर दें, 5/2, 1/2, 3, 3/2। इट मीन्स डुअल भी फिजिबल आ चुका है। अब आपका प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल, इट मीन्स ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। y1 = 3/4, y2 = 1/2। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आप लिख दें इधर कि ये y1 आपका 3/4, y1 3/4, y2 1/2, 1/2, y3 और y4 मिसिंग है, वो जीरोस, और जो इसके नेगेटिव स्लैग थे वो भी मिसिंग है, वो भी जीरो वैल्यूज। तो इसको कंप्लीट जो आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे वो आप ये लिखेंगे। तो आप देखें, आप डुअल सिंपलेक्स मेथड वर्क कैसे करता है। स्टार्ट पे इनफिजिबल प्राइमल और फिजिबल डुअल से चलता है, प्राइमल को फिजिबल टुवर्ड्स फिजिबिलिटी लेके जाने और डुअल फिजिबल मेंटेन रहेगा। जैसे ही आपका प्राइमल फिजिबल हो गया तो डुअल ऑलरेडी फिजिबल था, तो दोनों फिजिबल होने की सूरत में आप कह सकते हैं कि आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से आप स्टार्टिंग इनफिजिबल, डुअल फिजिबल से स्टार्ट लेते हो और एंड पे प्राइमल भी फिजिबल आ जाता है और डुअल भी फिजिबल। इट मीन्स आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो चुका है। अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, यानी जो करस्पॉन्डिंग डुअल है तो वो उसको देखना चाहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन उसी तरह लगाई जा सकती है, तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को उसका डुअल लेके कन्वर्ट कर लें एक्स वेरिएबल्स और उसके स्लैक, तो आप ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए कि आप इसको चेक कर लें कि ये आपका करस्पॉन्डिंग डुअल आ जाएगा कि x, ये जो x1 है 3, x2 3/2, क्योंकि डुअल से आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उठाना है। ये करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में, उसमें आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इधर मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि उस लेक्चर में आप अगर देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ तो आप वहाँ से रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम था डुअल सिंप्लेक्स मेथड। हमने एक दफ़ा और बात कर लेते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट करती है तो आपके पास सिंप्लेक्स मेथड में, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में आप उसको एम टेक्निक से सॉल्व करते हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, उसको सॉल्व करने में नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस ज़्यादा लग सकती हैं। आपने उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में से अगर सॉल्व करना है
तो आप उसको एम टेक्निक की बजाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको ना तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे और ना ही आपको वो एक कॉम्प्लेक्स वे में उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उसमें आप करते थे, स्टार्ट लेते थे प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, और आप डुअल को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाते थे। आप जब उस आइट्रेशन में पहुंच जाते थे जहां प्राइमल फिजिबल और डुअल भी फिजिबल हो जाता था, तो हम आप उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते थे। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते थे प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, और आप प्राइमल को फिजिबिलिटी की तरफ मूव करते हुए लेके जाते थे। जब आपका प्राइमल भी फिजिबल आ जाता है और डुअल तो फिजिबल होता ही है, तो आप कहते हो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसमें मैंने एक ही टाइप की कंस्ट्रेंट्स ली हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और फिर देखते हैं कि क्या डुअल सिंप्लेक्स मेथड उसी तरह वर्क करेगा या कुछ चेंजेस भी रिक्वायर्ड होंगे।